वह ज्ञान जिसे जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब हिमालय की गुफाओं में ऋषि ध्यान करते थे, जब ज्ञान पुस्तकों में नहीं, चेतना में जिया जाता था। घने जंगलों के बीच एक विशाल आश्रम था। वहां निवास करते थे महान ऋषि अंगिरा। कहा जाता था कि उनकी आंखों में ऐसा मौन था जिसमें ब्रह्मांड का रहस्य छिपा था। दूर दूर से लोग उनके पास आते, लेकिन वे हर किसी को ज्ञान नहीं देते थे, क्योंकि सत्य शब्दों से नहीं, योग्यता से प्रकट होता है। एक दिन एक महान गृहस्थ ऋषि शौनक लंबी यात्रा करके अंगिरात ऋषि के आश्रम पहुंचे। वे धनवान थे, विद्वान थे, यज्ञ और वेदों के ज्ञाता थे, लेकिन भीतर एक खालीपन था। रात को जब सब सो जाते, तब उनके भीतर एक प्रश्न जागता, क्या इतना जान लेने के बाद भी मैं वास्तव में कुछ जान पाया हूं? आखिर एक दिन वे सब छोड़कर निकल पड़े। जब वे आश्रम पहुंचे, उन्होंने विनम्र होकर ऋषि अंगिरा के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, भगवान, ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसे जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है? पूरा आश्रम मौन हो गया। हवा तक रुक गई, क्योंकि यह साधारण प्रश्न नहीं था। ऋषि अंगिरा ने शांत स्वर में कहा, हे शौनक, ज्ञान दो प्रकार का होता है। पहला, वह जिसे संसार जानता है, वेद, शास्त्र, भाषा, तर्क, कर्म। और दूसरा, वह जिससे मनुष्य स्वयं को जान ले। जो ज्ञान तुम्हें संसार देता है वह सीमित है, लेकिन जो ज्ञान तुम्हें स्वयं तक ले जाए वही परम है। शौनक ध्यान से सुनते रहे। तब ऋषि अंगिरा ने आंखें बंद की और कहा, कल्पना करो, एक विशाल वृक्ष है। उस वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। पहला पक्षी बेचैन है, वह कभी मीठे फल खाता है, कभी कड़वे, कभी खुश होता है, कभी दुखी। दूसरा पक्षी बिल्कुल शांत है, वह कुछ नहीं खाता, सिर्फ देखता है। उसके भीतर गहरी शांति है। ऋषि बोले, पहला पक्षी मनुष्य है, जो इच्छाओं, दुख, सुख, भय और मोह में उलझा रहता है। और दूसरा पक्षी, वह आत्मा है, जो केवल साक्षी है, जिसे कुछ भी छू नहीं सकता। शौनक की आंखें नम हो गईं। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि वे पूरी जिंदगी पहले पक्षी की तरह जीते रहे, फल के पीछे भागते हुए। ऋषि अंगिरा ने आगे कहा, जब पहला पक्षी संसार के फलों से थक जाता है, तब वह ऊपर देखता है और पहली बार उसे अपने ही भीतर बैठे उस शांत पक्षी का दर्शन होता है। उसी क्षण यात्रा बदल जाती है, बाहर से भीतर की ओर। रात गहरी हो चुकी थी, आकाश तारों से भरा था। अंगिरा ऋषि ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, सत्य शब्दों में नहीं समाता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। वह न आंखों से दिखाई देता है, न स्पर्श से पकड़ा जा सकता है। वह मौन है, लेकिन उसी से पूरा अस्तित्व गूंज रहा है। शौनक मौन बैठे रहे। अब उनके भीतर प्रश्न नहीं था, केवल शांति थी। अगली सुबह ऋषि अंगिरा शौनक को आश्रम के पीछे एक शांत स्थान पर ले गए। वहां एक नदी बह रही थी। उसका जल इतना शांत था कि उसमें आकाश साफ दिखाई देता था। ऋषि बोले, आज शब्दों से नहीं, मौन से सीखो। उन्होंने शौनक को आंखें बंद करने को कहा। पहल शौनक के भीतर बहुत शोर था। बीते हुए यज्ञ, राजसी जीवन, सम्मान, भविष्य, भय, विचारों की लहरें रुक ही नहीं रही थीं। वे बार बार आंखें खोल देते। ऋषि केवल मुस्कुराते रहे। कई दिन बीत गए। एक दिन शौनक ने व्याकुल होकर कहा, गुरुदेव, मेरा मन शांत ही नहीं होता। जितना भीतर जाता हूं, उतना अधिक शोर सुनाई देता है। ऋषि अंगिरा ने पास बहती नदी की ओर इशारा किया। उन्होंने पूछा, जब नदी में तूफान होता है, तब क्या उसमें आकाश दिखाई देता है? शौनक बोले, नहीं। ऋषि ने कहा, मन भी ऐसा ही है। जब तक उसमें इच्छाओं की लहरें उठती रहेंगी, तब तक सत्य का प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। धीरे धीरे शौनक ने आश्रम का जीवन अपनाना शुरू किया। जो व्यक्ति कभी सेवक रखता था, अब स्वयं जल लाता था। जो वेदों का ज्ञाता था, अब मौन बैठना सीख रहा था।
एक दिन आश्रम के कुछ शिष्य लकड़ियां काट रहे थे। शौनक भी उनके साथ काम करने लगे। तभी एक युवा शिष्य ने अनजाने में उन्हें डांट दिया। कुछ क्षण के लिए उनके भीतर पुराना अहंकार जागा। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? लेकिन उसी क्षण उन्हें ऋषि के शब्द याद आए, पहला पक्षी। शौनक शांत हो गए। उस दिन उन्होंने पहली बार अपने भीतर अहंकार को पकड़ लिया। एक रात जब पूरा आश्रम सो चुका था, शौनक अकेले नदी किनारे बैठे थे। हवा बिल्कुल शांत थी, तारे जल रहे थे, जल स्थिर था। धीरे धीरे उनके विचार भी शांत होने लगे। पहली बार उन्होंने अपने भीतर एक गहरा मौन महसूस किया। वह नींद नहीं थी, कल्पना नहीं थी, कुछ था जो हमेशा से वहां था। अचानक उन्हें लगा वे शरीर नहीं है, विचार नहीं है, भावनाएं भी नहीं, वे केवल साक्षी हैं। एक ऐसी शांति जिसे कोई दुख छू नहीं सकता। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दुख के आंसू नहीं थे, वे पहचान के आंसू थे। अगली सुबह शौनक ऋषि अंगिरा के पास पहुंचे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऋषि ने उनकी आंखों में देखा और मुस्कुराए, क्योंकि अब शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। कुछ देर बाद ऋषि बोले, सत्य कहीं बाहर छिपा नहीं था शौनक, वह हमेशा तुम्हारे भीतर था। मनुष्य परमात्मा को नहीं खोता, केवल स्वयं को भूल जाता है। कुछ समय बाद शौनक अपने नगर लौटे, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। बाहरी जीवन वही था, लेकिन भीतर एक मौन जाग चुका था। अब वे ज्ञान दिखाने के लिए नहीं बोलते थे, वे केवल सत्य में जीते थे। लोग उनके पास आते और पूछते, गुरुदेव आपको यह शांति कहाँ मिली? शौनक केवल मुस्कुरा देते और आकाश की ओर देख लेते। जिस दिन मनुष्य संसार को छोड़कर नहीं, स्वयं को पकड़ लेता है, उसी दिन उसका भटकना समाप्त हो जाता है। आत्मा कोई लक्ष्य नहीं, वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है।